हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ एटलस साइकिल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि बेहद निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 0.27 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि 27 लाख का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में ये मुनाफा 8.72 करोड़ था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये मुनाफा नेगेटिव में 2.98 करोड़ का देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में कंपनी को 2.98 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब कि अगर आप ईयर ऑन ईयर वाइज देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लेकर एक निगेटिव पॉइंट है। आगे चलकर जाएंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी को इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली हुई है और सितंबर 2024 के क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ क्यों था। देखिए, अब बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 2.20 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे सेल्स 3.70 करोड़ की थी और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में कंपनी की 1.30 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी। इसका मतलब है कि जब आप कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड जो है 69% की तेजी नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं सितंबर 2024 के साथ, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 3.35 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में ये खर्चे 5.64 करोड़ के थे। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये खर्चे 3.74 करोड़ के देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक्सपेंसेस को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एक्सपेंसेस गिरते हुए नजर आए हैं। क्यों गिरे हैं? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो यहाँ पर गिरती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 1.15 करोड़ का नुकसान देखने को मिला हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। प्रीवियस क्वार्टर में ये नुकसान 1.94 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये नुकसान 2.44 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं या प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो नुकसान यहाँ पर गिरते हुए नजर आया है, यानी कि नुकसान कम हुआ है लेकिन कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हुआ है, यानी कि कंपनी अभी भी क्या है लॉस में चल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ पर सेंटिमेंट क्रिएट हो रहे हैं वो निगेटिव साइड में ज़्यादा सेंटिमेंट क्रिएट हो रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में। देखिए, इसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। इस क्वार्टर में जो ओपीएम परसेंटेज देखने को मिला हुआ है वो निगेटिव में 52.27% देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में जो ओपीएम परसेंटेज था वो था 52.43%। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये ओपीएम परसेंटेज निगेटिव में 187.69% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पर निगेटिव में आया हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पर निगेटिव में देखने को मिल रहा है। अब हम एंड में डिस्कस कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। ईपीएस यहाँ पर देखा जाए एक शेयर पर 0.42 रुपीज़ पैसे का देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 13 रुपये 41 पैसे का था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ये ईपीएस निगेटिव में 4.58 रुपीज़ का देखने को मिला हुआ है, यानी कि एक शेयर पर दिसंबर 2023 में कंपनी को 4 रुपये 58 पैसे का नुकसान हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में एक शेयर पर कंपनी को 42 पैसे का फायदा हुआ है। अब ये फायदा क्यों हुआ है अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में कंपनी को 8.72 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 0.72 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। देखिए, प्रीवियस क्वार्टर जो सितंबर 2024 में कंपनी का जो अदर इनकम थी वो थी 11.17 करोड़, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आया था। जबकि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो है मात्र 2 करोड़, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो है एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सेल है वो ईयर ऑन ईयर वाइज देखेंगे तो एक हल्की सी जंप नजर आ रही है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कई सालों से जो है निगेटिव में नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।